Hello students, today topic is web address. Web address is also known as URL. URL, that means Uniform Resource Locator. Okay, so what is a web address? Every resource on the internet like a web page, website, document, program, etc. has a unique address which is used to locate them on the internet, or this address is known as web address. Okay, you can say that URL is a unique address of a web address that is accessible on the internet. It is a unique name that is used to identify a website on the web server. This is also known as DNS, Domain Name System. Domain Name System. For example, if you create a file or if you create any website, or this website has some address, or this address is known as web address. It is also known as URL. It is also known as DNS. For example, if you write www.google.com, that is a website, or this website has a address, that is a web address. A web address has many parts. First part is protocol. Second is a web address, and third is a domain extension. And when you click on this website, then write something like subcat ASPX डॉट $ID, इस तरीके से कुछ लिख जाता है. दैट इज अ पाथ ऑफ द रिसोर्स व्हेन इट इज स्टोर्ड ऑन दैट वेब सर्वर. ये क्या है? दिस इज अ पाथ ऑफ द वेब रिसोर्स. ये एक लोकेशन बताता है, ये पाथ बताता है कि जहाँ पर आपका जो वेब सर्वर है वो स्टोर्ड है. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि डोमेन नेम सिस्टम या वेब एड्रेस के आपके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स है. पहला ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी प्रोटोकॉल का नाम, जैसे आप अगर किसी साइट को ओपन कर रहे हो तो HTTP लिख जाता है, कभी कभी HTTPS लिख जाता है. HTTPS क्या होता है? ये सिक्योर वेबसाइट जब ओपन करते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर विद सिक्योरिटी, कि उसमें किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हमारा डेटा लीक हो सके. ठीक है, तो विद सिक्योरिटी जब हम वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है HTTPS, कभी कभार लिखा रहता है HTTP. तो दैट इज़ अ प्रोटोकॉल. ये पार्ट आपका प्रोटोकॉल कहलाता है. फिर उसके बाद वाला पार्ट आपका वेब एड्रेस कहलाता है. देन आपका ये डोमेन एक्सटेंशन है, और इसके आगे जो रहता है वो आपका रहता है पाथ ऑफ द रिसोर्स, जहाँ पर वेयर इट इज स्टोर्ड ऑन दैट वेब सर्वर. ओके, दैट इज अ वेब एड्रेस, या फिर इज ऑल्सो नोन एज URL और इज ऑल्सो नोन एज डोमेन नेम सिस्टम. When you write the address in a letter addressing system, that means when you write the address in the alphabet form, that is a domain name system. जैसे ये आपने किस में लिखा हुआ है? लेटर है. ठीक है, तो ये जब लेटर में एड्रेस लिखा हुआ है तो ये डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है. इसी को कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम. और जब अगर हमारा डेटा जो है, जो एड्रेस है, वो अगर नंबर के फॉर्म में लिखा है तो वो कहलाता है आपका IP एड्रेस. क्या कहलाता है? IP एड्रेस. IP एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. देखिए, आपको ये पता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, दैट मीन्स 0 और 1. उसको कोई और लैंग्वेज नहीं समझ में आती, उसको 0 और 1 समझ. तो 0 और 1 के फॉर्म में अगर हम एड्रेस याद करेंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है, नहीं यही रिमेंबर रहेगा हमको एड्रेस. तो इसी के लिए यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूज़र के उससे हमने कौन सा एड्रेस बना है? डोमेन नेम सिस्टम नाम का एड्रेस बना है, जिसमें आपका एड्रेसिंग जो रहेगी वो लेटर में रहेगी. जबकि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर में एड्रेसिंग बनाएगी, जबकि कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट मीन मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से
आईपी एड्रेस बनाया गया जो कि हमारा नंबर एड्रेसिंग सिस्टम है। तो ये नंबर एड्रेसिंग सिस्टम आपका आईपी एड्रेस है और लेटर एड्रेसिंग सिस्टम आपका डोमेन नेम सिस्टम है। ठीक है, अब ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस क्या होता है? देखिए, आईपी एड्रेस जो है वो आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस है। दैट मीन्स ये भी आपका इंटरनेट एड्रेस है। जैसे आपका डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ हो रहा है, तो जैसे उसमें हम यूज़ कर रहे थे, सिर्फ क्या यूज़ कर रहे थे? लेटर का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का। लेकिन इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इसमें हम यूज़ कर रहे हैं नंबर्स का। तो नंबर्स के लिए जब यूज़ करते हैं तो उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो यू कैन से दैट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, दैट मीन्स आईपी एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच कनेक्टेड डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। जितने भी डिवाइसेस आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, उन सभी डिवाइसेस का अपना एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। और ईच डिवाइस दैट इज कनेक्टेड ऑन टू ए नेटवर्क, स्पेशली द इंटरनेट, विल हैव ए यूनिक आइडेंटिफायर नोन एज आईपी एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस कौन सा वॉलंटियर ऑर्गेनाइज करता है, कौन सा बनाता है, कौन मैनेज करता है? मैनेज करता है IETF। IETF दैट मीन्स इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इसको मैनेज करता है। ठीक है, और आईपी एड्रेस आपका होता कहाँ पर? अगर आपको किसी आईपी एड्रेस को देखना हो तो आईपी एड्रेस इज यूजुअली माउंटेड ऑन अ लैन कार्ड, या फिर लैन कार्ड को हम कहते हैं इथरनेट कार्ड, जो कि हमारे ऑफ ए कंप्यूटर या फिर ऑफ ए डिवाइस, कंप्यूटर या डिवाइस में होता है। ये कब? It comes in built into computer or into the other device such as laptop at the time of purchasing the device. Okay? IP address is a set of numeric digit. ये कैसे होता है? Numeric digit arranged in 4 group. Arranged in 4 group. ये हमेशा IP address जो है वो it is formed in a numbers form. Okay? And it arranged in 4 groups. 4 groups that means इस तरीके से 4 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। और ये 4 ग्रुप जो सेपरेट होते हैं वो पीरियड के फॉर्म में सेपरेट होते हैं। दैट मीन्स ये जो डॉट्स है इसको कहते हैं पीरियड। इन्हीं के फॉर्म में आपके ये आईपी एड्रेस के 4 ग्रुप सेपरेट होते हैं। ठीक है, जैसे एक अब आईपी एड्रेस हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 192.168.1.110। ठीक, ये आपका क्या है? 4 ग्रुप है। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप। ये 4 ग्रुप का एक आईपी एड्रेस आपका बन रहा है। और ये 4 ग्रुप आपके सेपरेट किससे हैं? ये डॉट के फॉर्म्स में है। ठीक है, अब ये नंबर्स के फॉर्म्स में है, लेकिन इसका ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है जब आप इसको कंप्यूटर जब यूज़ करेगा तो इन्हीं नंबर्स को वो कन्वर्ट कर लेता है 0 और 1 में। और ये 0 और 1 आपके कन्वर्ट हो जाते हैं बिट्स में। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इसी तरीके से हमने लिया 172, 16, 254 और 1। ठीक है, देखिए आपको आगे आप सीखोगे कैसे कन्वर्जन होता है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता दे रही हूँ कि आपका ये जैसे ये डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर कन्वर्ट करते हैं 0 और 1 में। ठीक है, जब 0 और 1 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 10101100। इसका आंसर आएगा 000100000। इसका आंसर आएगा 1111 इन 4 6 7 एंड 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0। और पॉइंट इसका आंसर आएगा 3 5 6 7 8। ओके, ये आपके ग्रुप्स हैं। और ये ग्रुप्स जो होते हैं ये आपके देखिए 8 बिट्स होते हैं। आपको पता है 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स बराबर क्या होता है? आपका 1 बाइट होता है। ठीक, देखिए 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 5 6 7 8। ये 8 बिट्स है, ये भी आपका 8 बिट्स है, ये भी आपका 8 बिट्स है और ये भी आपका 8 बिट्स है। ठीक है, दैट मीन्स टोटल आपके बिट्स कितने हुए ये आपको पता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, तो ये कितने बिट्स, ये कितना ग्रुप है? 4 ग्रुप है। तो 4 × 8 दैट मीन्स आपके कितने बिट्स हो गए? 32 बिट्स हो गए। तो 32 बिट्स की आपकी क्या होती है? एक ये आईपी एड्रेस
क्रिएट होता है, ठीक है। दैट मीन द यूनिक IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 सेट ऑफ नंबर फ्रॉम, और ये कहाँ से सेट ऑफ नंबर्स होते हैं आपके, कहाँ से कहाँ तक के रहते हैं, देखिए 0 to 55, 0 to 55 तक ही आपके ये नंबर्स रहेंगे। दैट मीन्स ये 192 है तो ये 192 है, ये 255 से लेस देन है, 168 255 से लेस देन है, 1 है 0 के बाद है आपका 255 से लेस देन है। दैट मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम इन्हीं दोनों के बीच में वैल्यू होगी, इससे ज़्यादा 255 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, दैट मीन्स माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी जो रेंज होती है IP एड्रेस की, ये 0 to 255 के बीच में होती है, ठीक है। और ये 4 ग्रुप में सेपरेट रहते हैं, 1 2 3 4, और ये एक ग्रुप जो होता है वो आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। इस वजह से 4 ग्रुप्स आपके कितने बिट्स के बराबर हो गए, 32 बिट्स के, ठीक है। और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं किसमें, 3 डॉट्स में, और ये डॉट्स आपके कहलाते हैं पीरियड, ओके। दैट इज अ IP एड्रेस। और दीज सेट्स ऑफ 4 ग्रुप इज नोन एज ऑक्टल, और ये जो 4 ग्रुप्स होते हैं इनको हम, ये 8 बिट्स में है ना, इसी वजह से हम इसको कहते क्या हैं, ऑक्टल्स कहते हैं, ठीक है। इन सेट ऑफ 4 नंबर्स इज नोन एज ऑक्टल्स, ये जो 4 नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं ऑक्टल्स, ओके। और एक चीज़ और, आपका जो न्यू IP एड्रेस सिस्टम है, जैसे IPv6 एक सुना होगा, ये लेटेस्ट वर्जन है IP का, विच इम्प्लीमेंट ए न्यू IP एड्रेस फॉर मोर एड्रेस टू बी असाइंड, इट्स पॉसिबल विथ IPv4। IPv4 से भी ज़्यादा इसमें, मतलब ये जो आपकी 255 की सीरीज़ है ये आपकी आ जाती है इसमें, ओके। दैट इज़ अ IP एड्रेस। अब ये चीज़ क्लियर हो गया, हमने 2 चीज़ सीखी। एक चीज़ आपका हो गया वेब एड्रेस। वेब एड्रेस क्या है, यूनिक एड्रेस है कंप्यूटर का, जो भी अगर कंप्यूटर इंटरनेट से अटैच है तो इंटरनेट से अटैच जब भी कंप्यूटर होता है तो उसका एक आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस दिया जाता है, यूनिक नेम डिफाइन किया जाता है, ठीक है। दैट इज़ अ IP एड्रेस। इस IP एड्रेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ वेब एड्रेस। और इस वेब एड्रेस को हम URL भी कहते हैं, इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसी को हम DNS भी कहते हैं। देखो इस वेब एड्रेस को हम 2 पार्ट की तरफ से डिफाइन कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, कि हमने एड्रेस डिफाइन किया, अगर हम नंबर्स के फॉर्म में एड्रेस डिफाइन करेंगे तो वो आपका IP एड्रेस में आ जाएगा, अगर हम उसी को लेटर फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो वो आपका किस में आ जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम में आ जाएगा, ठीक। वो लेटर एड्रेसिंग सिस्टम है और IP एड्रेस आपका नंबर एड्रेसिंग सिस्टम। लेटर एड्रेसिंग सिस्टम में दैट मीन्स DNS, और नंबर्स एड्रेसिंग सिस्टम दैट मीन्स IP एड्रेस। तो IP एड्रेस क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस है, ओके, ठीक है। जो भी हमारा कंप्यूटर अगर नेटवर्क से जुड़ा है तो उसका अपना एक IP एड्रेस होता है, जो LAN या इथरनेट कार्ड्स में आपका रहता है, ठीक। IP एड्रेस को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ये आपके 4 ग्रुप्स हैं, और ये 4 ग्रुप जो होते हैं इनको कहते हैं ऑक्टल्स, और ये 4 ग्रुप्स आपके सेपरेट होते हैं 3 डॉट्स में, इन डॉट्स को कहते हैं पीरियड, ओके। आपका फर्स्ट ग्रुप जो है ये सभी 8 बिट्स में होते हैं, अगर इनको कन्वर्ट करेंगे तो इनको 8 बिट्स में तोड़ेंगे, ठीक है। इसको ये डेसिमल नंबर, इनको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हमारा 8 बिट्स हो गया। ये इस तरीके से टोटल इसके बिट्स कितने रहते हैं, 32 बिट्स, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अब आता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम दैट मीन्स लेटर एड्रेसिंग सिस्टम, ठीक है। अब डोमेन नेम सिस्टम में हमने ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया है कि यूनिक एड्रेस, ठीक है, यूनिक एड्रेस दैट मीन्स एवरी रिसोर्स ऑन द इंटरनेट लाइक वेब पेज, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम्स हैज ए यूनिक नेम that is used to identify a website on a web server, that is known as domain name system, that is also known as letter addressing system, or letter addressing system is popularly known as domain name system, ठीक। domain name system DNS, जैसे ये लिखा है www.google.com, that is a DNS। अब DNS को दो पार्ट है, एक है आपका जेनेरिक और एक है नॉन जेनेरिक, ठीक है। अगर आप लिखते हो .com, .org, .edu, .mil,
दैट इज़ अ नॉन जेनरिक। इस साइट इससे हम पता लगा देते हैं हमारी कौन सी साइट है। .com दैट मीन्स कमर्शियल साइट है। अगर आपकी .org ऑर्गेनाइजेशन साइट है, .edu एजुकेशनल साइट है, .mil मिलिट्री की साइट है, .gov गवर्नमेंट साइट है, ठीक है। तो ये DNS का आपका डोमेन एक्सटेंशन कहलाता है। ये क्या है? डोमेन एक्सटेंशन। और इस डोमेन एक्सटेंशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जेनरिक और नॉन जेनरिक। नॉन जेनरिक में आपका ये सब आ जाएगा। जेनरिक में दैट मीन जोग्राफिकल डोमेन जो होता है, जोग्राफिकल डोमेन में किसी वेबसाइट में अगर लिखा है IN दैट मीन्स ये आपकी साइट कहाँ की है? इंडिया की है। अगर आपका लिखा हुआ है AU दैट मीन्स ये ऑस्ट्रेलिया की है। अगर आपका लिखा है US दैट मीन्स ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। GT जापान की है। कनाडा CA कनाडा की है, ठीक है। CN चाइना। तो ये इस अगर बाद में आपका इस तरीके से .com करके IN AU लिखा है तो इससे हम पहचान लेते हैं कि ये हमारी जो DNS है दैट मीन्स हमारा जो ये वेब एड्रेस है, ये वेब एड्रेस किस कंट्री का वेब एड्रेस है। आप गूगल की साइट ओपन करते हो तो अगर आप लिखोगे google.co.in तो co.in जो है co.in ये आपका क्या ये डिफाइन करता है कि दैट इज़ अ इंडिया साइट, इंडिया गूगल साइट। अगर आपने लिख दिया www.google.co.au दैट मीन्स इट इज़ अ ऑस्ट्रेलिया साइट। ओके, सो दैट इज़ अ DNS सिस्टम। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू FTP protocol, HTTP protocol, etc. Okay, see you in next class.